क्या प्रेगनेंसी में सेक्स करना चाहिए? क्या प्रेगनेंसी में सेक्स करने से अगर कोई गलती हुई तो बच्चे को नुकसान पहुंचा देगी? पहले दूसरा वाला सवाल जो है, ये डर बनकर लाखों पति पत्नियों के मन में रहता है, क्योंकि जैसे ही प्रेगनेंसी की खबर आती है सब कुछ अचानक से बदल जाता है। क्या खाना है, कितना चलना है, कौन सी दवा लेनी है, हर चीज पर सलाह मिलने लगती है। लेकिन एक सवाल ऐसा है जिसे लोग सबसे ज्यादा गूगल पर खोजते हैं, फिर भी किसी की पूछने की हिम्मत नहीं है कि प्रेगनेंसी में क्या सेक्स करना चाहिए। कोई कहता है बिल्कुल नहीं, बच्चा खतरे में पड़ जाएगा। कोई कहता है कि मिसकैरेज का खतरा है। कोई पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि 9 महीने तक पति पत्नी को दूर रहना चाहिए। लेकिन सवाल की सच क्या है? सच में ऐसा होता है या हम सालों से एक डर में जी रहे हैं जिसका साइंस से कोई लेना देना नहीं? सबसे हैरानी की बात कि कई कपल्स इसी डर की वजह से अपने रिश्तों में दूरी महसूस करने लगते हैं, जबकि कुछ लोग बिना सही जानकारी के ऐसे जोखिम उठाते हैं जिनसे सचमुच परेशानी हो सकती है। यानी नुकसान दोनों तरफ है। इसलिए आज इस वीडियो में हम किसी दादी नानी की सलाह नहीं, किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात नहीं, बल्कि सिर्फ साइंस और डॉक्टर्स की सलाह के आधार पर जानेंगे कि प्रेगनेंसी में कब सेक्स पूरी तरह सेफ होता है, कब नहीं करना चाहिए, बच्चे को सच में कितना खतरा होता है और किन संकेतों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आज आपको उस सवाल का जवाब मिल जाए जिससे पूछने में आप झिझक रहे थे। इसलिए इस वीडियो को सेव कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और हमसे भी जुड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आप देख रहे हैं हेल्थ बुक। तो देखिए, आज का वीडियो जो है वो 5 हिस्सों में हम रखने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं, असल में सेफ है या नहीं। फिर बात करेंगे उस बड़े डर की कि क्या प्रेगनेंसी में सेक्स से बच्चे कुछ हो सकता है। यहीं पर कुछ मिथ्स के परखच्चे भी उड़ाएंगे। फिर समझेंगे कि 9 महीने के 3 हिस्सों में क्या क्या बदला है। उसके बाद वो सबसे जरूरी हिस्सा कि किन हालातों में डॉक्टर खुद कहते हैं कि बिल्कुल नहीं। और आखिर में कुछ ऐसे वार्निंग साइन जो अगर दिख जाएं तो 1 मिनट भी रुकना नहीं है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कि प्रेगनेंसी में सेक्स करने से क्या बच्चे को चोट लग सकती है? आप इमेजिन करो यार, शादी के 2 साल बाद घर में खुशखबरी आई, पति पत्नी खुश हैं, लेकिन फिर पति पत्नी दूर रहने लगे। पत्नी सोचती है शायद अच्छी नहीं लग रही, पति सोचता है कहीं यार बच्चे कुछ हो गया, और दोनों एक डर में जी रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की है। ये कहानी किसी एक घर की नहीं है, लाखों घरों की है। शायद हो सकता है कि आपकी भी किसी जान पहचान वालों में से, इसलिए बातों को घुमाऊंगा नहीं मैं। सबसे बड़ा डर यही है ना कि कहीं बच्चे को चोट ना लग जाए। तो जवाब सीधा बता रहा हूं मैं। अगर डॉक्टर ने कोई दिक्कत नहीं बताई है, प्रेगनेंसी ठीक ठाक चल रही है, तो सेक्स करना सेफ माना जाता है। ना बच्चे को चोट लगती है, ना नुकसान होता है। हाँ, आपने सही सुना। ये दुनिया भर के गायनिकोलॉजिस्ट जो हैं, सबसे बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट जो हैं, वो ये कहते हैं हेल्दी प्रेगनेंसी में इससे ना मां को कोई नुकसान होता है ना बच्चे को। और एक मजे की बात बताऊं आपको मैं, इसके फायदे भी हैं। आप सोचिए, प्रेगनेंसी में एक औरत के मन में क्या क्या चल रहा होता है। शरीर बदल रहा है, मूड बदल रहा है, कभी कभी लगता है कि पहले जैसे दिख नहीं रही, पता नहीं ये मुझे अट्रैक्टिव फील करते हैं या नहीं। ऐसे में पार्टनर की करीबी उसे यकीन दिलाती है कि सब वैसा ही है। इससे स्ट्रेस कम होता है, नींद अच्छी आती है और रिश्ता 9 महीने ठंडा पड़ने के बजाय और गहरा हो जाता है। लेकिन यहां पर लेकिन पर फोकस करना जरूरी है कि यह बात हर केस पर लागू नहीं है। हर प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं होती। कुछ हालात ऐसे हैं जहां यही चीज खतरनाक है। वो कौन से हैं वो हम आपको आगे बताएंगे, और यकीन मानिए वो हिस्सा आप छोड़कर जाएंगे तो आपको अधूरी जानकारी मिल जाएगी। अब दूसरा, प्रेगनेंसी में मिसकैरेज का क्या सच है? सेक्स सेफ है? ठीक है, सेफ है, हाँ। लेकिन आपका दिमाग पूछ रहा होगा, भैया सेफ कैसे है, अंदर तो बच्चा है। तो चलिए इस डर को खत्म करते हैं। आपका बच्चा प्रेगनेंसी के वक्त आपके पेट में कैसे रहता है? किसी खुले कमरे में नहीं। कुदरत ने उसे 3 दरवाजों वाली सिक्योरिटी दी है। पहली सिक्योरिटी है पानी की थैली। हाँ, बच्चा इस पानी में तैरता रहता है। अब आप सोचिए, गाड़ी में शॉक एब्जॉर्वर क्या करता है? सड़क के झटके सोख लेता है। बस ये थैली वही काम करती है। बाहर से आने वाला हर दबाव, हर झटका यहीं एब्जॉर्ब होता है। दूसरी सिक्योरिटी है गर्भाशय की दीवार। ये कोई पत्ती परत नहीं, ये मोटी और ताकतवर मांसपेशियां है जो बच्चे को चारों तरफ से घेरे रखती है। और तीसरी सिक्योरिटी है मुकस प्लग। गर्भाशय के मुंह पर कुदरत ने एक सील लगा रखी है, बिल्कुल बॉटल के ढक्कन की तरह। कोई इन्फेक्शन, कोई बाहरी चीज अंदर नहीं जा सकती। अब आप सोचिए कि 3 सुरक्षा घेरों के अंदर बच्चे को चोट कैसे लगेगी? नहीं लगेगी। और वो जो लोग कहते हैं कि ना बच्चे को सब पता चलता है, बच्चा सब महसूस करता है, नहीं, बच्चा पूरी तरह सुरक्षित रहता है।
उस तक ना कोई चोट पहुंचती ना नुकसान। हाँ, कभी कभार बाद में बच्चा हल्का सा हिलता डुलता महसूस हो सकता है, लेकिन वो मदर की हार्ट बीट और हलचल की वजह से, किसी तकलीफ की वजह से नहीं। अब आते हैं मिसकैरेज वाले मिथ पर। लोग अक्सर कहते हैं कि प्रेगनेंसी में सेक्स करने से बच्चा गिर जाएगा। सच जानिए, ज्यादातर मिसकैरेज शुरुआती हफ्तों में होते हैं। उनकी वजह होती है बच्चे के विकास में कोई कुदरती कमी, जिसे डॉक्टर्स क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स कहते हैं। मतलब वो होना ही था, चाहे आप कुछ करते या ना करते। अगर डॉक्टर ने कोई खतरा नहीं बताया तो सेक्स में मिसकैरेज नहीं होता। ये डर है, सिर्फ डर। एक बात आपको और क्लियर कर दूं ताकि बाद में आप बेवजह घबराएं नहीं। संबंध के बाद ये कभी कभी पेट में हल्का सा खिंचाव महसूस करते हैं। ये कुछ देर में अपने आप ठीक हो जाते हैं और आमतौर पर चिंता की बात नहीं होती है। घबराना कब है वो मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। उससे पहले आपको बताऊंगा कि प्रेगनेंसी में सेक्स पहले, बीच और आखिरी महीनों में कैसे चेंज होता है। तो देखिए, प्रेगनेंसी में 9 महीने एक जैसे नहीं होते। हर 3 महीने में कहानी बदलती है। पहले 3 महीने में थोड़ा मुश्किल समय होता है। उल्टियां, थकान, चिड़चिड़ापन, शरीर के अंदर हार्मोन्स का तूफान। ऐसे में ज्यादातर महिलाओं का तो मन ही नहीं करता। ये टाइम है समझदारी दिखाने का। भाई लोग, आपके लिए बात है, कोई जिद नहीं, नाराजगी नहीं। उसके शरीर में एक नई जिंदगी बन रही है। उसे अभी आपके सब्र की जरूरत है, किसी और चीज की नहीं। फिर आते हैं चौथे से छठे महीने। इन्हें कहते हैं गोल्डन पीरियड, क्योंकि उल्टियां बंद, थकान गायब, एनर्जी वापस। शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से कई महिलाओं में इच्छा पहले से ज्यादा हो जाती है। हाँ, तो अगर डॉक्टर ने कोई रोक नहीं लगाई है तो ये सबसे कंफर्टेबल टाइम माना जाता है। एक बात यहां पतियों के लिए भी, कई बार पति की इच्छा भी कम हो जाती है, इसी डर से कहीं कुछ हो ना जाए। तो भाई, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसी वजह से तो आप दोनों साथ बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं, आपको देखना चाहिए। अब आते हैं आखिर के 3 महीने में। अब पेट बड़ा हो चुका है, कमर दुख रही है, नींद नहीं पूरी होती। यहां बस एक ही रूल है, कंफर्ट। पेट पर दबाव ना पड़े। करवट वाली पोजीशन सबसे अच्छी बनाती है। और एक बात और नोट कर लीजिए, इस समय महिला को पीठ के बल ज्यादा देर नहीं लेटना चाहिए, क्योंकि पेट का वजन शरीर की बड़ी नसों को दबाता है, चक्कर आते हैं। ये सबसे सिंपल रूल है कि अगर किसी पोजीशन में दर्द, चक्कर, असहजता महसूस हो तो रुक जाइए, शरीर जो कह रहा सुनिए। और डिलीवरी के आखिरी हफ्तों में एक बार अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए, क्योंकि वहां हर केस अलग होता है। अब सवाल है, प्रेगनेंसी में कब सेक्स बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहला, अगर डॉक्टर ने बताया है कि प्लेसेंटा नीचे की तरफ है और बच्चेदानी का मुंह ढक रहा है, इसे प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। ऐसे में ब्लीडिंग हो सकती है और यह मामला मां बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। दूसरा, अगर कभी भी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हुई है, चाहे 2 बूंदी क्यों ना, डॉक्टर से पूछिए, बिना आगे मत बढ़िएगा। तीसरा, अगर पहले कभी प्री मेच्योर डिलीवरी हुई है या इस बार डॉक्टर ने कहा है कि बच्चा टाइम से पहले आने खतरा है, तो भी मत कीजिएगा। चौथा, अगर सर्विक्स कमजोर है, यानी बच्चेदानी का मुंह टाइम से पहले खुलने का डर है, डॉक्टर इसे सर्वाइकल इनसफिशिएंसी कहते हैं, तो भी नहीं करना है। पांचवा, ये सबसे जरूरी है, अगर पानी की थैली फट चुकी है तो बिल्कुल ही नहीं। यही तो बच्चे की सिक्योरिटी थी। पानी फटते ही वो रास्ता खुल जाता है और इन्फेक्शन सीधे बच्चे तक पहुंचता है। छठा, जुड़वा बच्चे हैं तो डॉक्टर कई बार एहतियात बरतने कहते हैं, खासतौर पर आखिरी महीनों। इनमें से अगर आप पर एक भी बात लागू होती है तो प्लीज नहीं नहीं नहीं, अगली विजिट पर डॉक्टर से सीधा पूछिएगा। सुनिएगा, शर्माइएगा मत। आपको लगता है आप पहले से जो सवाल डॉक्टर से पूछे हुए थे वो हमने आपको बता दिया, तो भी अच्छी बात है। कोई सवाल आप चाहें हम भी आपको जवाब दे सकते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। डॉक्टर से सवाल रोज पूछा आता है। 5 मिनट की वो बातचीत आपको 9 महीने की टेंशन से बचाएगी। बाकी कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप बताइए क्या आप अपने डॉक्टर से ऐसे सवाल पूछ पाते हैं या आप भी गूगल और व्हाट्सएप पर हैं। वेल, अगर गूगल व्हाट्सएप पर है तो हमसे पूछ लीजिएगा, हमारे कमेंट सेक्शन में हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। मतलब हम इसी के आधार पर आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, तो ये अच्छा है। बाकी प्रेगनेंसी में सेक्स के लिए जरूरी टिप्स और वार्निंग साइंस क्या है, तो जाते आते कुछ बातें गांठ बांध लीजिए। सबसे पहली बात, एक दूसरे से बात कीजिए खुलकर। अगर उसका मन नहीं है तो उसकी ना का मतलब ना है, बिल्कुल ना। ये समझिए, करीबी सिर्फ सेक्स से नहीं होती, हाथ पकड़ने, गले लगाने, बाल में हाथ फेरने, रात में पैर दबाने से भी होती है। ये सब भी उतना ही जोड़ता है, कई बार उससे ज्यादा। सफाई का पूरा ध्यान। प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन सबसे बड़ा दुश्मन। अगर पार्टनर को इन्फेक्शन है तो भाई साहब प्रिकॉशंस यूज कीजिएगा। तीसरा, पोजीशंस जो आरामदायक हो, पेट पर दबाव नहीं, ये बहुत मस्ट रूल है। और सबसे जरूरी बात, ये 4 साइंस अपने फोन में लिख लीजिए। पेनफुल दर्द, ब्लीडिंग, पानी जैसा डिस्चार्ज या पेट में लगातार खिंचाव, यानी
कॉन्ट्रैक्शंस, इनमें से कुछ भी दिखा बिल्कुल नहीं सोचना है, इंतजार नहीं करना है, डॉक्टर कॉल करना है। हल्का सा क्रैम्प कभी कभी नॉर्मल होता है, लेकिन जब भी कुछ अजीब लगे, देरी सबसे बड़ी गलती है। बाकी आज की पूरी बात समेट देता हूं। अगर डॉक्टर्स ने कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं बताए हैं तो प्रेगनेंसी में सेक्स सेफ है, बच्चा 3 सुरक्षा घेरों में महफूज है, मिसकैरेज वाला डर सिर्फ एक मिथ है। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो डॉक्टर की बात पत्थर की लकीर है। और आखिर में बस एक बात याद रखिएगा, प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसमें फैसले डर से नहीं, सही जानकारी से होनी चाहिए। यही हेल्दी प्रेगनेंसी की सबसे बड़ी दवा है। बाकी एक जरूरी बात, ये वीडियो आप की जनरल जानकारी के लिए, प्रेगनेंसी के हर केसेस अलग अलग होते हैं, इसलिए अपने केस में आखिरी सलाह डॉक्टर से लीजिएगा। और वो कपल जिनकी कहानी से हमने शुरुआत की थी, उन दोनों के बीच बस एक बातचीत की दूरी थी। आज वो बातचीत आप शुरू कर सकते हैं। उम्मीद है आज आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा जिसे शायद आप पूछने में झिझक रहे थे। अगर आपका काम बन गया तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा जिनके घर खुशखबरियां आने वाली हैं। क्या पता आपका शेयर किसी के 9 महीने की उलझनों खत्म कर दे। और हाँ, हेल्थ बुक से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि यहां हम उन सवालों के जवाब देते हैं जो आप किसी से पूछ नहीं पाते। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।